हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर वांट। आज है 5 अक्टूबर 2020 और 5 अक्टूबर 2020 से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। सो आज का करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले हम कल के जो क्विज़ हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्विज़ इज़ कारगिल युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। तो कारगिल युद्ध 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। शिमला समझौता कब हुआ था। तो शिमला समझौता हुआ था फ्रेंड्स 1972 में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अब हमारा मोबाइल ऐप भी आ गया है, जिसे डाउनलोड करने के लिए आप गूगल पर जाकर careerone.com पर सर्च कीजिए। फिर हमारा ये पेज खुलेगा। इस पेज पे आप डाउनलोड ऐप आवर ऐप पर जाके हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपके स्क्रीन पे ये पेज खुलेगा। इस पेज में दो कैटेगरी हैं, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 पे आप दबाने पे आपके पेज पे ये पेज खुलेगा, आपके स्क्रीन पे ये पेज खुलेगा, जिसमें आपके पास होम का ऑप्शन, जिसमें कोर्सेज़ हैं, हमारे डिफरेंट कोर्सेज़, टेस्ट सीरीज़, अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड टेस्ट सीरीज़ हैं, जॉब अलर्ट जिसमें आपको वैकेंसी, रिज़ल्ट, एडमिट कार्ड, आंसर की, मार्क्स, एडमिशन, इन सब चीज़ों से संबंधित जानकारियाँ सबसे पहले मिल जाएंगी। और स्टूडेंट जोन में आएंगे तो आपको नोट्स मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको नोट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। और अगर हम सेकंड कैटेगरी में जाएंगे तो सेकंड कैटेगरी पे जाने पे आपको ये पेज खुलेगा, जिसमें आपको डेली क्विज़, करंट अफेयर्स के क्विज़ हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट के क्विज़ हैं, और पीडीएफ है करंट अफेयर के, मंथली पीडीएफ, डेली करंट अफेयर पीडीएफ क्विज़ है, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, जिसमें एसएससी का पेपर, रेलवे का पेपर और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पेपर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। और अन्य सभी सब्जेक्ट के क्विज़ यहाँ पे, और सभी सब्जेक्ट के क्विज़ भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो गाइज़, आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके और इन सब फीचर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हु विल इनॉग्रेट ग्लोबल समिट ऑन AI ऑन अक्टूबर 5। 5 अक्टूबर को AI पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेगा। एंड द ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, बी अमित शाह, सी नरेंद्र मोदी और डी प्रकाश जावड़ेकर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी एक ग्लोबल वर्चुअल समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घाटन करेंगे, और ये समिट अक्टूबर 5 से लेकर अक्टूबर 9 तक होगा, और इसको ऑर्गेनाइज करवा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नीति आयोग। तो गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड कृतज्ञता फॉर ऑनलाइन पेंशन सबमिशन एंड ट्रैकिंग। किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन पेंशन जमा करने और ट्रैकिंग के लिए कृतज्ञता का शुभ आरंभ किया है। एंड द ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी असम और डी गुजरात। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, असम। असम ने रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट किया है, जिसका नाम है कृतज्ञता, जिससे वो ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं अपने पेंशन से रिलेटेड, और सारी इंफॉर्मेशंस भी प्राप्त कर सकते हैं, और पेंशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। अगर हम असम की बात करें तो असम, अगर आपसे पूछा जाता है कि असम की कैपिटल क्या है, तो असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी, और असम के सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंडियन नेवी हैज़ पार्टनर्ड विद द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ विच सिटी टू अंडरटेक एरियल सीडिंग प्रोग्राम इन द सिटी। भारतीय नौसेना ने किस शहर के नगर निगम के साथ मिलकर शहर में एरियल सीडिंग कार्यक्रम शुरू किया है। एंड द ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी हैदराबाद, सी चेन्नई और डी विशाखापट्टनम।
एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में नगर निगम के साथ मिलकर नौसेना ने ये एयर सीडलिंग कार्यक्रम शुरू किया है और इस कार्यक्रम का एम है इस चारों तरफ ग्रीनरी लेके आना, हरियाली लेकर आना। और एरियल सीडलिंग होता क्या है? एरियल सीडलिंग होता है कि एयर में मतलब हवा में ही ड्रोन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके वहाँ से बीज को बोना, जिससे चारों तरफ हरियाली हो, पौधे ग्रो करें और चारों तरफ हरियाली हो। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड एनिमल डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डे? विश्व पशु दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 1 अक्टूबर, बी 2 अक्टूबर, सी 3 अक्टूबर और डी 4 अक्टूबर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 4 अक्टूबर। विश्व पशु दिवस हर साल 4 अक्टूबर को मनाया जाता है और ये 4 अक्टूबर 1929 से मनाया जा रहा है और इसका एम है लोगों के बीच जो एनिमल्स का स्टेटस है उसको रेज़ किया जा सके, बढ़ाया जा सके, जिससे कि हमारे जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है वो भी इम्प्रूव हो। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सोशल एक्टिविस्ट पास्ड अवे रिसेंटली? हाल ही में किस सामाजिक कार्यकर्ता का निधन हुआ? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए पुष्पा भावे, बी लक्ष्मी अग्रवाल, सी किरणजीत आलूवालिया और डी नफीसा अली। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए पुष्पा भावे। पुष्पा भावे को हम आयरन लेडी ऑफ मुंबई के नाम से भी जानते हैं और इन्होंने संयुक्ता महाराष्ट्र मूवमेंट और गोवा लिबरेशन मूवमेंट में भी पार्ट लिया था। इन्होंने ह्यूमन राइट्स के लिए कई लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं और इनका ही हाल ही में निधन हो गया है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट मेडिकल डिवाइसेस पार्क? किस राज्य ने भारत के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का उद्घाटन किया है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए गोवा, बी केरला, सी वेस्ट बंगाल और डी महाराष्ट्र। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी केरला। केरला के पीएम पिनाराई विजयन ने इस मेडिकल पार्क का उद्घाटन किया है और इसका एम है जो हाई रिस्क वाले मेडिकल डिवाइसेस जो सेक्टर्स हैं उनको पूरी फुली सर्विस प्रोवाइड कराना। अगर हम केरला की बात करें तो केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरला के गवर्नर के बारे में आपसे पूछा जाए तो वो हैं आरिफ मोहम्मद खान और केरला के चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई विजयन। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ बैंड जर्नी ऑफ 3 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया? किस देश ने भारत सहित 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए कजाकिस्तान, बी अफगानिस्तान, सी सऊदी अरेबिया और डी चाइना। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने अभी भारत और 3 देश को मिला के 3 देशों पर यात्रा पे प्रतिबंध लगा दिया है और इस बैन का कारण है कोविड-19 के जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं दिन पर दिन, इसी कारण उन्होंने इस पे बैन लगा दिया है। अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो अभी सऊदी अरेबिया में क्या रिसेंट में क्या चल रहा है, वहाँ पे आईपीएल खेला जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है तो सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद। सऊदी अरेबिया की करेंसी है सऊदी रियल। सऊदी अरेबिया के किंग हैं सलमान और वहाँ के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान। और वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तो यहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है अरेबिक। सो फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन एक्टर हैज़ बीन लिस्टेड बाय इंटरनेशनल मैगजीन्स टाइम्स इन मोस्ट 100 इफेक्टिव पीपल? किस भारतीय अभिनेता को अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम्स ने सर्वाधिक 100 प्रभावी लोगों में सूचीबद्ध किया है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए आयुष्मान खुराना, बी अमिताभ बच्चन, सी सलमान खान और डी शाहरुख खान। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना ओनली फिल्म स्टार हैं भारत के जिन्हें टाइम्स ने 100 मोस्ट इफेक्टिव पीपल में लिस्टेड किया है। अगर हम टाइम्स मैगज़ीन की बात करें तो टाइम्स मैगज़ीन है
उसको फर्स्ट टाइम इशू किया गया था मार्च 3, 1923 में। टाइम्स किस कंट्री के मैगज़ीन है? तो टाइम्स है यूनाइटेड स्टेट की मैगज़ीन। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस लैंग्वेज में आती है, तो ये ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है और ये वीकली मैगज़ीन है जो सप्ताह में एक बार ही आती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पार्लियामेंट हैज़ पास्ड अ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इन विच स्टेट? संसद ने किस राज्य में एक राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय पारित किया है? एंड द ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी बिहार और डी असम। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात में अभी हाल ही में जो संसद ने अभी राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को पारित किया है। अगर आपसे गुजरात के बारे में पूछा जाए कि इसकी कैपिटल क्या है, तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। और गुजरात के सीएम कौन है? तो गुजरात के सीएम हैं विजय रूपानी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली इंडिया हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड अ इंडिजिनस एटॉमिक पावर मिसाइल विच नेम इज़? हाल ही में भारत ने स्वदेशी परमाणु ऊर्जा मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया है और ये मिसाइल कौन सा है? एंड द ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए पृथ्वी 1, बी पृथ्वी 2, सी पृथ्वी 4 और डी पृथ्वी 3। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी पृथ्वी 2। हाल ही में जो भारत ने परमाणु ऊर्जा मिसाइल का सफल परीक्षण किया है वो है पृथ्वी 2 और इसे डेवलप किया गया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO द्वारा इसे हाल ही में डेवलप किया गया है। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन कंबोडिया? हाल ही में कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? एंड द ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए रुद्रा टंडन, बी दिव्यानी उत्तम खोबोगड़े, सी सतबीर सिंह और डी दिनेश भाटिया। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी दिव्यानी उत्तम खोबोरगड़े और इन्हें अभी हाल ही में कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर आपसे कंबोडिया के बारे में पूछा जाए तो कंबोडिया की कैपिटल है फिनोम फेने, कंबोडिया के PM हैं हुन सेन, कंबोडिया के प्रेसिडेंट हैं से छुम और कंबोडिया की करेंसी कौन सी है? रियल। सो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्रीज पोर्ट विल बी ऑपरेटेड बाय इंडिया फ्रॉम फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर? अगले वर्ष की पहली तिमाही से भारत द्वारा किस देश के बंदरगाह को संचालित किया जाएगा? एंड द ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए म्यांमार, बी साउथ अफ्रीका, सी बांग्लादेश और डी इंडोनेशिया। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए म्यांमार। म्यांमार का जो 7वें पोर्ट है उसको भारत अगले साल के पहले तिमाही से संचालित करेगा। अगर आपसे म्यांमार के बारे में पूछा जाए तो म्यांमार की कैपिटल है नेफित्व, म्यांमार की करेंसी है बर्मीज क्यात और म्यांमार की प्रेसिडेंट है विन मिंट। सो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एस्ट्रॉइड माइनिंग रोबोट विल बी सेंट इन स्पेस बाय विच कंट्री? एस्ट्रॉइड माइनिंग रोबोट किस देश द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? एंड द ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए USA, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंडिया और डी चाइना। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी चाइना। चाइना द्वारा एस्ट्रॉइड माइनिंग रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अगर आपको चाइना के बारे में पूछा जाए तो चाइना की प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जाए तो वो कौन है? शी जिनपिंग। वहाँ की कैपिटल है बीजिंग और यहाँ की करेंसी कौन सी है? वो है युआन। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वर्ल्ड स्पेस वीक इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर बिटवीन? विश्व अंतरिक्ष सप्ताह हर साल कब और किस बीच मनाया जाता है? एंड द ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए 28 सितंबर टू 5 अक्टूबर, बी 4 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर, सी 1 अक्टूबर टू 7 अक्टूबर और डी 3 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 4 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर। 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह हर साल मनाया जाता है
और इस साल यानी कि 2020 की जो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की थीम थी वो थी सैटेलाइट इम्प्रूव लाइफ। और ये एनुअल सेलिब्रेशन है जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी के कंट्रीब्यूशन और उसके बेटरमेंट के लिए हर साल मनाया जाता है। सो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर हाउ मेनी ईयर्स टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी of India TRAI has appointed PD वघेला as its chairman। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने कितने वर्षों के लिए PD वघेला को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 4 ईयर, बी 3 ईयर, सी 2 ईयर और डी 5 ईयर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 3 ईयर। जो PD वघेला है उनको ट्राई ने 3 साल के लिए अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगर हम आपसे ट्राई के बारे में पूछा जाए तो ट्राई को स्थापित किया गया था 20 फरवरी 1997 में। ट्राई का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और ट्राई के एग्जीक्यूटिव हैं डॉक्टर PD वघेला। सो गाइस, क्विज है, भारत रत्न प्रथम बार कब और किसे दिया गया था? पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए और इनके उत्तर हम कल डिस्कस करेंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर और लाइक कीजिए और आप हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।